आज मसाला किचन में बन रहा है बच्चों को बेहद पसंद आने वाला नाश्ता, वो है चीज़ रोल। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। बच्चों को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन हमें पिज़्ज़ा बनाने में थोड़ा आलस आता है। तो आज ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही आसानी से हमारे घर में मिल जाते हैं, इसे बनाना भी बहुत आसान है और हमें इस स्नैक्स में वही टेस्ट आएगा जो पिज़्ज़ा में आता है। और हाँ, बच्चों ने इसे एक बार खा लिया तो इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा कि इसे बार बार बनवाएंगे। यहाँ लिए मैंने 4 बॉयल आलू, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, प्याज अगर आप लेना चाहते हैं तो डालिए, अगर चाहिए तो थोड़ा नींबू का रस, बस कुछ घर के मसाले। अब शिमला मिर्च और गाजर को मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ। आलू को छील कर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट किया हुआ जो आलू होता है वो बिल्कुल बिना गुठली का होता है। अब ग्रेट किए हुए आलू के अंदर हम डाल रहे हैं बारीक कटी हरी मिर्च, गाजर जो मैंने ग्रेट की हुई है, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई है और यहाँ लिए मैंने प्याज जिन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास भी है तो आप ज़रूर डालिए। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। पिज़्ज़ा वगैरह अगर घर में आता है तो ये पाउचेस हमें ज़्यादा ही दे जाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, कोई और मसाला डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मसाले डालिए। गरम मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया खूब सारा। इस मौसम में बहुत सारा हरा धनिया आ रहा है तो हमें खाना चाहिए क्योंकि ये सीजनल है। यहाँ मैंने लिया 1 चम्मच ऑयल। अब इन्हें हम थोड़ी देर अलग रख देते हैं। अब इस स्नैक्स के लिए मैं ले रही हूँ मक्के का आटा। ये मक्के का आटा वही है जिससे हम मक्के की रोटी बनाते हैं। सर्दियों में ये हमारे घर में होता भी है और ये हेल्दी भी बहुत होता है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और इसे पानी के साथ हम घोल लेंगे। इन केस आपके पास मक्के का आटा ना हो तो मैदा, कॉर्नफ्लोर, अरारोट आप ले सकते हैं। यहाँ मैं 3 टाइप के चीज़ दिखा रही हूँ, ये अक्सर हमारे घर में होते हैं। ये चीज़ स्लाइस है, ये चीज़ क्यूब्स है, ये बारीक वाला मोज़रेला चीज़। जो आपको अच्छा लगता है या जो आपके पास है वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स के लिए। अगर स्लाइस होंगी उन्हें भी हम छोटे छोटे स्लाइस में कर लेंगे, और अगर ये बारीक वाला होगा तो वो हम 1-1 चम्मच से डालते जाएंगे। लीजिए, अब इस आलू के मिश्रण में हम डाल रहे हैं पौना कप मैदा। आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या आधा चावल का आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसका एक डो बनाना है। ना हमें कोई ईस्ट चाहिए, ना ही हम इसे बेक करेंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया ये पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा इसके अंदर। इस डो में भी आप चाहते तो काफ़ी सारा चीज़ अंदर डाल सकते थे अगर आपके बच्चों को बहुत पसंद है। अब हमें बनाने ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ऑलरेडी बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं तो वो यूज़ कीजिए, नहीं है तो मेरी तरीके से बना लीजिए। मैंने यहाँ ली है व्हीट ब्रेड। कोई भी आप व्हीट ब्रेड या वाइट ब्रेड ले सकते हैं। उसके एजेस काट दीजिए और छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए। मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए, कई बार मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इसे रोस्ट करके रख देती हूँ, पर आज रोस्ट नहीं करेंगे, आज ऐसे ही बना लेते हैं। अब हाथों में लगाना है थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर हमें छोटा छोटा सा पार्ट मिश्रण का लेना है और इसमें हम चीज़ डालेंगे, कोई भी चीज़ डालिए और इसे इस तरीके से रोल कर दीजिए। अब देखिए, मैं दोनों तीनों टाइप के चीज़ डालकर आपको दिखा देती हूँ। आप जो भी डालेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे रोल्स तैयार करने हैं।
अब ये जो घोल बनाया हुआ था उसे मिक्स करना है। इसके अंदर, इस पतले से घोल के अंदर हमें इस रोल को डालना है। डालने के बाद आप देखेंगे इसे इस तरीके से बिना हाथ लगाए बहुत ही बढ़िया ये रोल बनकर तैयार होगा। ब्रेड के साथ चारों तरफ उसके ब्रेड के क्रम्स लग गए हैं, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में रख दीजिए एक बॉक्स में भरकर, और 1 वीक तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जब मन करे आप इन्हें डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, या आप बेक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे सुबह बनाए शाम को बनाने, तब आप फ्रिज में रख दीजिए। मैं तो इन सबको अभी बना रही हूँ, लेकिन कुछ मैं अगर बचा के रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ। इसे मीडियम फ्लेम ऑयल में आप फ्राई करते जाइए, बिना फटे, बिना टेंशन के बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हो जाए। कभी आपको चीज़ नहीं खाना तो आप बिना चीज़ के भी बनाएं। इसके अंदर आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। लीजिए कितने बढ़िया से बने हैं रोल, और क्रिस्पी बहुत हैं। इसी तरीके से हमें सारे रोल को फ्राई करना है। ये देखिए क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हैं और अंदर से मुलायम भी हैं। इसे हम तोड़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बच्चे तो बस दीवाने हो जाएंगे, बच्चों को ऐसे ही नाश्ते चाहिए होते हैं। बच्चों को कहीं नहीं ले जा रहे तो बच्चों की पसंद का हमें बनाना चाहिए। अब इसके ऊपर चाहें तो थोड़े चिली फ्लेक्स और हरी धनिया से सजा सकते हैं। इसे टमेटो केचप या हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा एक और भी चैनल है, वो है माँ ये कैसे करूँ। वहाँ पर हमने छोटी छोटी ट्रिक्स दी हैं, काफ़ी सारी। इस वक्त विंटर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमने वहाँ बनाई हैं, वहाँ आप एक बार ज़रूर देखिए। और हाँ, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।